तो मैं द्विवेदी स्वागत करता हूँ अपने अपने YouTube चैनल स्टडी वाला पर। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम स्वस्थ होंगे। तो आज है हमारा अध्याय 3 वनस्पति जगत का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम शैवाल के बारे में अध्ययन करेंगे। शैवाल को हम सामान्यतः भाषा में काई कहते हैं और इंग्लिश में इसको एल्गी बोलते हैं। शैवाल को आपने देखा होगा बरसात के मौसम में घरों की सीढ़ियों या छतों पर वो पाए जाते हैं। शैवाल खारे जल, लवणीय जल, अलवणीय जल हर जगह पाए जाते हैं। शैवाल क्लोरोफिल, सरल, थैलोफाइट, स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव हैं। शैवाल क्या है? क्लोरोफिल युक्त। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये थैलाइड हैं तथा स्वपोषी हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपने से करते हैं। यह क्या है? शैवाल स्वपोषी हैं। शैवाल स्वपोषी हैं। मुख्यतः यह लवणीय, अलवणीय तथा यह समुद्री जीव हैं। नमक युक्त पत्थर तथा मिट्टी में भी पाए जाते हैं। शैवाल जो है नमक युक्त पत्थर यानी समुद्र में तथा मिट्टी में भी पाए जाते हैं। समुद्र तथा मिट्टी में पाए जाते हैं। इनके माप में भिन्नता होती है। ये कॉलोनियन जैसे वालबाक्स तथा तंतुमयी यूलोब्रिकस स्पाइग्योरा तक हो सकते हैं। ये इनके माप में भिन्नता होती है। ये कॉलोनियन तथा वालबाक्स जैसे तंतुमयी यूलोब्रिकस स्पाइरोगाइरा तक हो सकते हैं। शैवाल जैसे केल्प बहुत बड़ा विशालकाय शैवाल है। केल्प बहुत बड़ा विशालकाय शैवाल है। यानी शैवाल की सबसे बड़ी प्रजाति केल्प है। केल्प सबसे बड़ा विशालकाय शैवाल है। विशालकाय शैवाल है। शैवाल लैंगिक एवं अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। कायिक विखंडन विधि द्वारा इनमें लैंगिक एवं अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में बीजाणुओं द्वारा होता है, जिसे बीजाणु स्पोर कहते हैं। अलैंगिक जनन इसमें होता है अलैंगिक जनन बीजाणु के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु के द्वारा होता है। जिसे हम बीजाणु स्पोर कहते हैं। जिसे हम बीजाणु स्पोर कहते हैं। जिसे हम बीजाणु स्पोर कहते हैं। इनमें कशाभिका फ्लैजुला युक्त होती है। कशाभिका फ्लैजुला एक ही है। इनमें कशाभिका पाई जाती है। इनमें कशाभिका या फ्लैजुला पाई जाती है। शैवाल में कशाभिका या फ्लैजुला पाई जाती है। शैवाल अंकुरण भी करते हैं। ये अंकुरण भी करते हैं और अंकुरण के बाद कठोर पत्थर बन जाते हैं। अंकुरण के बाद कठोर पत्थर बन जाते हैं। शैवाल जो है अंकुरण करते हैं एवं अंकुरण के बाद कठोर पत्थर बन जाते हैं। इस शैवाल में दो युग्मक पाए जाते हैं। एक है समयुग्मक, दूसरा है विषम युग्मक। पहला है युग्मक, इसमें है हमारा समयुग्मक, दूसरा है विषम युग्मक। समयुग्मक में दो समान युग्मक आपस में मिलकर जो निर्माण करते हैं, जिसे हम समयुग्मक कहते हैं। समयुग्मक का उदाहरण आप समझ लीजिए। इसमें नर एवं मादा का संलयन होता है। समयुग्मक का उदाहरण ये है हमारा, ये हो गया हमारा
मादा, ये दोनों समान रहेंगे, हो गया नर। इसमें फ्लैजिला निकला है। यह हो गया हमारा समयुग्मक। और विषम युग्मक का उदाहरण आप समझ लीजिए। विषम युग्मक है, ये है मादा और ये है हमारा नर। विषम युग्मक। समयुग्मक में नर और मादा का संलयन समान होता है, लेकिन विषम युग्मक में नर और मादा का संलयन समान नहीं होता। और तीसरा हमारा है उगमक। युग्मक में मादा का युग्मक ऐसे रहता है, लेकिन नर का युग्मक इतना छोटा रहता है, अर्थात इसमें भी असमान रहता है युग्मक। और समयुग्मक के उदाहरण हैं स्पाइरोगेरा और असमयुग्मक के उदाहरण हैं यूडोराइना। मादा युग्मक एक छोटा चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है। मादा युग्मक में एक छोटा चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है। मादा युग्मक में एक छोटा चलायमान नर युग्मक उपस्थित होता है, नर युग्मक होता है। जैसे वॉल्वॉक्स फ्यूकस। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। हमारे जीवन में शैवाल का बहुत उपयोग है। मनुष्य के लिए शैवाल उपयोगी है। शैवाल उपयोगी है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 50% अपने अंदर ग्रहण करता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान आधे से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करता है तथा लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करता है। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण ये पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देता है। ये प्रकाश संश्लेषी जीव है। शैवाल भी क्या है? प्रकाश संश्लेषी जीव है जो पर्यावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देता है। और ये ब्रेरोफाइटा, लेमेलिया तथा सरसाइन की बहुत सी स्पीशीज जो समुद्र से 70 स्पीशीज में से एक है। समुद्र में शैवाल की 70 स्पीशीज पाई जाती है, जिनके उदाहरण हैं यह हो जाएगा हमारा ब्रेरोफाइटा, लेमेलिया तथा सरसाइन की बहुत सी स्पीशीज। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागिन लाल शैवाल से मिलता है, उत्पादन करते हैं, जिसका व्यावसायिक उपयोग होता है। शैवाल लाल, भूरे, हरे होते हैं और लाल तथा भूरे शैवाल का उपयोग व्यवसाय करने के लिए भी होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलिया से एगार प्राप्त होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलिया से एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में किया जाता है। और शैवाल का आइसक्रीम बनाने में भी उपयोग किया जाता है। शैवाल का आइसक्रीम बनाने में भी उपयोग किया जाता है। आइसक्रीम बनाने में उपयोग किया जाता है। और ये क्लोरेला तथा स्पुलुगाइना एक कोशिकीय शैवाल हैं। शैवाल में क्लोरेला तथा स्पुलुगाइना एक कोशिकीय शैवाल हैं। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है। शैवाल हमारे खाद्य के लिए उपयोगी है, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और हमारे शैवाल के 3 भाग हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जो हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।